प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए, इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम बात करते हैं इस मैसेज से, हम आपका धन्यवाद सारी बहनें जो परिवारों में आपकी शांति, आपका आनंद हमेशा रहने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। और जो भी गीत गाए जाते हैं वो आपको होने दीजिए, और जो भी वचन प्रभु जी आता है, प्रभु जी आपकी ओर से आने के लिए सहायता मदद कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हमारे होठों को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। अभी समय स्तुति आराधना का, परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे। और सिस्टर जुड़े हैं क्या? ओडोलिम सिस्टर जी, स्तुति आराधना में अगुवाई कीजिए जी। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन के लिए और इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। अभी हम लोग आराधना में जाएंगे। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। इस वचन में हरदम सुनता, इस वचन में हरदम सुनता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। पास में आता प्रेम से भरता, पास में आता प्रेम से भरता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। दर्शन करता कृपा से भरता, दर्शन करता कृपा से भरता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। जब जब गाता तेरी महिमा, जब जब गाता तेरी महिमा, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। आमीन। प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर की स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारा परमेश्वर प्रेम का सागर है ना, दया का सागर है, क्षमा का खानी है। इतना सागर, सागर कितना बड़ा होता है कि उसको कोई नाप नहीं सकता, उसकी गहराई नहीं नाप सकता, उसकी चौड़ाई नहीं नाप सकता। ऐसा हमारा परमेश्वर प्रेम से हमारे लिए पूरा भरा हुआ है।
इतना प्रेम हमसे करता है कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, है ना? कुछ भी अपने पास रख नहीं छोड़ा उसने, हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया और कहा कि जो कोई भी उस पर विश्वास रखेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वायदे के लिए, इस वचन के लिए, इस प्रभु के इस कार्य के लिए, अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचनों में जाएँगे और परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए हम जोरदार ताली बजाएँगे परमेश्वर की महिमा उस गीत के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया जीसस। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। स्तुति हो, तारीफ और महिमा और अधिकार हो पिता परमेश्वर। हम निकालेंगे निर्गमन 30वां अध्याय, निर्गमन 30 उसका 7 और 8 वचन। निर्गमन 30 7 और 8 किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे प्रतिदिन भोर को, जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। और 9वें वचन में लिखा है, उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न उस पर अर्घ देना। तो परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। निर्गमन 30 अध्याय उसका 7 और 8। तो यहाँ पर परमेश्वर हमको बता रहे हैं, वचनों में लिखा है, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे, है ना? और यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना। और 7वें वचन में लिखा है, और उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे प्रतिदिन भोर को, जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए। तो यहाँ पर जो हारून याजक है, और उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वो प्रतिदिन, है ना, भोर के समय, प्रतिदिन भोर को, है ना, क्या करें, धूप जलाए, और गोधूली के समय यानी शाम के समय भी उसको क्या करना है, हारून दीपकों को जलाए, है ना। तो आज प्रियो हमको परमेश्वर ने बोला है, हमको याजकों का समाज, है ना, आज हम याजकों का समाज है। तो हमारा भी काम है कि हमको क्या काम दिया है परमेश्वर ने। जैसे पुराने नियम में सिर्फ याजक को ये काम था कि सुबह भोर के समय और रात्रि के समय धूप जलाने का। तो आज हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे। प्रति भोर को हमको धूप जलाना है, और शाम के समय, संध्या काल के समय भी हमको धूप जलाना है। तो प्रति भोर को धूप जलाना चाहिए। इस सच्चाई को जानने वाला दाऊद अपनी प्रार्थना की तुलना धूप से करता है। भजन संहिता 141 के 2 में, क्योंकि इसे प्रतिदिन भोर को चढ़ाया जाना चाहिए। भजन संहिता 141 के 2 में जो दाऊद है, दाऊद भी ऐसे ही करता है, और प्रतिदिन भोर को चढ़ाया जाना चाहिए। इस कारण वह कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से भोर को ढूंढूंगा, है ना, यत्न से ढूंढूंगा। हमको भी प्रियो भोर के समय उठकर परमेश्वर को ढूंढना है और प्रार्थना करना है। और प्रभु चाहता है कि हम, याजकों का समाज है, हम सभी को परमेश्वर चाहता है, जो नए नियम के उद्धार पाई कलीसिया है, याजकों का समाज है, परमेश्वर हमको भी यही कार्य को दिया है। भजन संहिता 63 के 1 में भी है, और मरकुस 1 के 35 में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो हमको सुबह के समय क्या करना है, भोर की प्रार्थना, है ना, धूप जलाने के जैसा काम करना है, भोर की प्रार्थना। और जो परमेश्वर का मंदिर है, आज हम हमारा जो शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमको प्रार्थना में इसको लेकर जाना है ना, हमारा आत्मा प्राण शरीर को
प्रार्थना में लेकर जाना है। यीशु मसीह भी भोर को उठकर क्या करते थे? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यह एक परमेश्वर के वास्तविक संतों का अनुभव भी है ना। दाऊद को प्रति भोर को परमेश्वर के चेहरे को देखने की आदत थी। भजन संहिता 5:3 के अनुसार हम पढ़ते हैं, इस कारण वह कहता है, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। वो बोलता है जब भी, तो प्रियो हमको भी यही करना है, जब भी हम जागे हम बोले प्रभु हम तेरे चेहरे को देखकर हम संतुष्ट होंगे। दाऊद भी कहता है भजन संहिता 5 के दिन में, इस कारण वह कहता है, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। भजन संहिता 17:15 के अनुसार भी, क्योंकि उसे प्रतिदिन बड़ी भोर को परमेश्वर का चेहरा देखकर उसके सम्मुख से संतुष्ट होने की आदत थी। तो हमको भी किसी चीज की तरफ हमको नहीं देखना है, ना हमारे कोई चीजों को, या ना हमारी कुछ वस्तुओं को, ना हमारे परिवार को, ना किसी को, लेकिन सबसे पहले हमको परमेश्वर को देखना है कि प्रभु मैं आपको देखूंगा। सुबह के समय उठने के बाद में हमको सुबह के समय भोर को हमको प्रभु के चेहरे को देखना है, प्रभु के की ओर देखना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने हमको ये काम दिया है और ये हमको करना है कंपलसरी। हमको बिल्कुल सीखना है प्रभु से, हमको मांगना है प्रभु ऐसे ही मैं भी करूंगा जैसे दाऊद करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह करता है। इस कारण वह हर्ष से गाता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। भजन संहिता 63 के 5 के अनुसार है ना, वो बहुत खुश होता है और उसका मन हर्ष से गाता है, क्योंकि वो सुबह सुबह भोर को परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर के सम्मुख उसके उसके चेहरे को देखता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति यदि भोर के समय भरपेट भोजन कर लेता है तो वह दिन भर नहीं थकता ना। दिन में सुबह अच्छे से खा लेगा तो दिन भर उसको एनर्जी रहती है, दिन भर वो थकता नहीं है, उसको बहुत ताकत रहती है कि वो कई कुछ भी काम कर सकता है, कितने भी दूर चल सकता है, जो भी काम करना है। लेकिन अगर वो भूखा होगा तो वो बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगा। तो हमारा परमेश्वर हमको जो देता है, उसके चेहरे से उसके उसकी ताकत हमको देता, अपनी सामर्थ्य से हमको भरता है सुबह के समय। तो वो ताकत से हम दिन भर हम एनर्जेटिक रहेंगे और खुश और आनंदित रहेंगे। उसी प्रकार जब हम भोर को यहोवा की खोज करके उसकी बाट जोते रहे और उसके स्वरूप से संतुष्ट हो, तो हम परीक्षा और थकावट में नहीं पड़ेंगे, परंतु दाऊद के समान पूरे करके परमेश्वर के साथ रह सकेंगे। इतना ही नहीं, यिर्मयाह भी कहता है, उसकी दया प्रति भोर को नई होती रहती है। विलाप गीत 3 के 22-23 में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह कहता है कि उसकी दया प्रति भोर नई होती रहती है ना। प्रतिदिन हम अनापेक्षित कई परीक्षाओं में और समस्याओं का सामना करते हैं। इस बात को जान हमारा स्वर्गीय नई परीक्षा में जयवंत बनाने के लिए अपनी नई दया के साथ प्रति भोर को बाट जो होता है, परमेश्वर हमारी बाट जो होता है प्रियो, वो रास्ता दिखता, मेरी बेटी कब आएगी मुझसे मिलने, कब कब मैं उसको गले लगाऊंगा, कब मैं उसको प्यार करूंगा, कब मैं उसको लाड़ करूंगा। और हम परमेश्वर की तरफ देखने के लिए भी हमको टाइम नहीं रहता, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको परमेश्वर के पास प्रतिदिन भोर को उठकर प्रार्थना करे तो परमेश्वर अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं करके परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है कि जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। नीति वचन 8:17 के अनुसार। और भोर को हम अपनी करुणा से वो हमें करुणा से तृप्त करेगा कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे करके। भजन संहिता 90 के 14 में भी बताया गया है कि परमेश्वर के बच्चे जिन्होंने इस मधुर जीवन के स्वाद को चखा है, चाहे उन्हें कितना भी कठिन काम क्यों न करना पड़े, है ना, उन्होंने बड़ी भोर को उठकर यहोवा की खोज की और उसके स्वरूप और अनुग्रह से संतुष्ट होकर दिन भर के कामों को आनंद के साथ और आसानी से पूरा किया है। और हम अनुभव भी करेंगे, प्रभु के सम्मुख जाएंगे तो हम दिन भर खुश और आनंदित और एनर्जेटिक रहेंगे और जय के उत्सव में चलते रहेंगे। हम बड़ी भोर को उठने का तो आग्रह करते होंगे, परंतु नींद अधिक होने के कारण हम दुखी हो जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुखी हो जाते। हमें इस प्रकार व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर का एक और बड़ा वायदा हमको मिल रहा है। वास्तव में यदि हम इस अनुभव को पूरा हृदय से ढूंढे तो निश्चय यहोवा हमको यह अनुभव प्रदान करेगा। यशायाह भविष्यवक्ता के अनुसार यहाँ लिखा है, भोर को वह नित मुझे जगाता है
अगर हम प्रार्थना करके सोएँगे, प्रभु मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं नहीं उठ पाती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ या कुछ बीमारी है, कुछ तकलीफ़ है, कुछ वीकनेस है, तो ब बाइबल में लिखा है कि भोर को वह नित मुझे जगाता है, तो हमको भी परमेश्वर जगाएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, किस बात में मैं, तो प्रभु के यशायाह में कि भोर को वनित मुझे जगाता है, इस बात को साबित करना चाहता है कि भोर भोर में हमें जगाना यहोवा का काम है। आज भी परमेश्वर अपने उन संतों को उठाता है जो सच्चे हैं और इन वचनों से के कहे अनुसार वह उन्हें चलाता भी है। इसलिए भोर के समय इस सुगंध को जलाकर इन आशीषों को प्राप्त करना हम कभी ना भूलें। फिर संध्या काल की जो प्रार्थना करना हमको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम याजकों का समाज है ना? हम पढ़ते हैं कि गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे, ना? तो अभी हमने पढ़ा जो निर्गमन 30 के 8 में, सबसे पहले हम देखेंगे कि गोधूली के समय जलाने का क्या अर्थ है। दाऊद कहता है मेरा हाथ फैलाना, है ना? संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। संध्या काल के समय वो हाथ फैलाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता कि प्रभु आपने दिन भर मुझे सँभाला, आपका धन्यवाद करता हूँ। है ना? भजन संहिता 141 के 2 के अनुसार प्रेरित पौलुस भी अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करने के बारे में कहता है। पहला तीमुथियुस 2:8 के अनुसार भजन लिखने वाला इसी बात की ओर संकेत करते हुए कहता है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। भजन संहिता 134 2 के अनुसार जब एज़रा ने परमेश्वर को धन्य कहा, तब सब लोगों ने अपने हाथों को उठाकर आमीन, आमीन कहा। ना? और ये प्रभु और को हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करना है और परमेश्वर की स्तुति करनी है। यह इस बात का संकेत करता है कि वे भी करने में शामिल हो गए। नहम्याह 8 के 9 में इसलिए हाथ उठाकर प्रार्थना करने का अर्थ परमेश्वर की स्तुति करके धन्यवाद करने को दिखाता है। हमको हाथों को उठाकर शाम के समय प्रार्थना करना है कि प्रभु सचमुच में जब हम हाथों को उठाएँगे, हमारा हृदय से धन्यवाद निकलना शुरू हो जाएगा। मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे का अर्थ है स्तुति का बलिदान चढ़ाने के लिए हाथों को उठाना, है ना? संध्या के समय परमेश्वर के भलाइयों को स्मरण करके करते हुए उसकी दिन भर की सुरक्षा के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमें समय निश्चित करना चाहिए। हमें एक समय निश्चित करना चाहिए कि मैं सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर की स्तुति करूँगा इस समय। शाम के 6 बजे हो सकता है, 7 बजे हो सकता है, साढ़े 6 बजे हो सकता है। तो एक समय हमको निश्चित करना है, वो समय में हम हाथों को फैलाकर परमेश्वर की ओर हाथों को फैलाकर हमको सब दिन भर की भलाइयों के बारे में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। सुरक्षा से, एक्सीडेंट से, खतरों से परमेश्वर ने हमको बचाया। बीमारी से, वायरस से, दुःख तकलीफ से हमको परमेश्वर बचाया। हम कितनी भीड़ में से निकल कर आते हैं, कितने लंबे सफ़र करके आते हैं, पर परमेश्वर हमको बचाता है, सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचाता है ना? यही संध्या काल के समय धूप जलाने को दिखाता है। इसलिए प्रतिदिन शाम को परमेश्वर ने अपने जीवन में की हुई भलाइयों के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति हमें करते रहना है और ये कभी नहीं भूलना है, हमको याद रखना है। परमेश्वर के पवित्र लोगों ने सोते समय प्रार्थना की, परंतु संध्या के समय निश्चित समय पर बिना चूके प्रार्थनाएँ की। प्रभु के जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जैसे एज़रा है, दानियेल है ना? और भी परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं जो वो क्या संध्या के समय भी प्रार्थना करते थे हाथों को उठाकर और सुबह के समय भी, है ना? एज़रा, नेहम्याह भी नियमित रूप से प्रार्थना करते थे। इस कारण वे परमेश्वर के लिए बड़े-बड़े काम कर सके। एज़रा 9 के 5 में हम देख सकते हैं, दानियेल 9 के 21 में हम देख सकते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, है ना? वो लोग भी जा रहे थे, क्यों? क्योंकि प्रार्थना के समय हो रहा था प्रार्थना का और तीसरे पहर वो जा रहे थे प्रार्थना के लिए। हमको भी तैयारी करनी है कि हमको शाम के समय धन्यवाद बलि चढ़ाने के लिए जाना है ना? और संध्या काल के अन्न बलि का आदर करे करके वो लोग प्रेरितों के काम 3 के 1 में जा रहे थे वो लोग। हाँ, फिर वहाँ पर उन्होंने एक देखिए ना वो फाटक के पास बैठा हुआ था व्यक्ति, उसको उन्होंने चंगा किया और वो व्यक्ति चंगा हो गया, उछलने लग गया, कूदने लग गया। तो प्रभु के अनुग्रह को परमेश्वर बड़े-बड़े काम परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ़ यही चाहता है कि हम सुबह के समय और शाम के समय परमेश्वर को दें और एक समय निश्चित करें। इसलिए यदि हम संध्या काल के समय प्रार्थना करने का समय निश्चित करके नियमित रूप से प्रार्थना करें, तो हमारे जीवन के लिए यह अत्यंत लाभदायक होगा। दूसरा हम देखते हैं कि गोधूली के समय जब दीपकों को जलाया जाता है, तब धूप जलाई जानी चाहिए।
निर्गमन 30 के 8 में बोले कि धूप जलाई जाएगी। हमारे आत्मिक जीवन में हम संध्या काल, दुख और निराशा के समयों का सामना करते होंगे। ऐसे समयों में हमने कई बार परमेश्वर के वचनों के द्वारा आश्वासन भी पाया है ना। दाऊद यह भी कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता, है ना। दुख का समय भी जाता है, लेकिन परमेश्वर की जो व्यवस्था से हम सुखी रहते हैं। वचन संहिता 119 के 92 में लिखा है, यह हम यह पढ़ते हैं ना, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है। इसलिए हम दीपक और उजियाले रूपी परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो शाम के समय बैठकर हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, है ना। वचन को पढ़कर प्रार्थना करना है हमको, और धन्यवाद की प्रार्थना करना है, हाथों को उठाकर धन्यवाद की प्रार्थना करना है। इस बात को समझते हुए दाऊद अक्सर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से कहता है कि वह उसे अपनी विधियां सिखाए ना, और वो बोलता भी है कि प्रभु आप मुझे अपनी विधियां सिखाइए प्रभु जी। भजन संहिता 119 के 12, 26, 33 और 64 में ऐसा लिखा है, और आज्ञाओं को उससे न छिपाए, परमेश्वर की आज्ञाओं को उससे न छिपाए करके वो ये भी प्रार्थना करता है, प्रभु मुझसे न छिपाइए प्रभु जी। वचन 19 में भी लिखा है, और अपने वचन के अनुसार उसे संभाले। और 28वें वचन में लिखा है, इसी भजन में उसने कई बार ऐसी प्रार्थना की। आगे हम उसी भजन के 18वें वचन में उसकी प्रार्थना को देखते हैं। मेरी आंखें खोल दे करके भी प्रार्थना करता है। तो हमारी जो जो आवश्यकता है प्रियो, हम वो प्रार्थना के रूप में हम बोल सकते हैं, प्रभु मेरी आंखें खोल दे प्रभु जी, मेरी कमजोरी को दूर कर दे, मेरी तकलीफ को दूर कर दे, मेरे थकान को दूर कर दे प्रभु जी। मुझे मुझे अपनी आज्ञा मानना सिखा दो प्रभु जी। तो कहाँ पे मैं कमजोर हूँ उसमें मुझे बल दीजिए प्रभु जी, है ना। तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं देख सकूं करके बोलता, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये सब कुछ दिखाता है कि वह विश्वास योग्यता के साथ दीपकों को जलाने के समान धूप जलाने की सच्चाई का पालन करता था। तो ऐसे हमको दीपकों को, हमारे मन के दीपकों को जलाना है, हमारे हृदय के दीपकों को जलाना है कि हम कहाँ पर कम है, कहाँ पर हमें कमजोर है, कहाँ पर क्या बात में सुधार करना। हमारे दीपों को जलाना है प्रभु के लिए। प्रभु मुझे तू प्रकाशमान कर, ज्योतिर्मय कर करके परमेश्वर तेरी ज्योति से मुझको भर दे, मेरी आंखों को खोल दे। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर का वचन केवल लिखित सामग्री नहीं है, उसमें कई अद्भुत बातें भी है। यदि हमारी भीतरी आंखें खुली रहे तभी हम इन अद्भुत कामों को देख सकेंगे। तो हमारी भीतरी आंखें खुली रहना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों के बारे में दुखी होकर कहता है, मैं तो उनके लिए व्यवस्था लाखों बातें लिखता आया हूँ परंतु वे उन्हें पराया समझते। परमेश्वर बड़े दुखी मन से कहता है कि मैं, होशे के 8 के 12 में लिखा है कि मैं तो उनके लिए व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। पवित्र शास्त्र में महत्वपूर्ण बातें हैं, परंतु यदि हम इस बात को न समझे और पवित्र शास्त्र को किसी साधारण पुस्तक की तरह समझकर उसे प्रार्थना के बिना पढ़ने से हम उसे पराई बातों की तरह ही समझेंगे। लेकिन हम अगर प्रार्थना करके पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे बातचीत करना शुरू कर देगा वचनों के द्वारा। इसलिए पवित्र शास्त्र की आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण बातों को देखने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रार्थना करने के द्वारा कुछ लोग मसीह पुस्तकालयों में भी जाकर कई लोग प्रार्थनाएं पुस्तकें पढ़ते हैं, है ना, और बिना किसी प्रकाशन के कई पुस्तकों को पढ़कर कुछ कुछ सीखते हैं। लेकिन हमको पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है ना। यदि हम प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की सहायता से पवित्र शास्त्र को पढ़े तो यहाँ वहाँ छितरी हुई गुप्त आश्चर्यजनक बातें हम पर प्रकट होंगी। तो हमको पहला स्थान पवित्र शास्त्र को ही देना है, और हमें नए प्रकाशन देकर नए जीवन की ओर चलाएंगी। और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है ना। यशायाह 34 के 16 में लिखा है कि प्रभु की आत्मा ने ही वो इकट्ठा किया है। पवित्र शास्त्र जो बना है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही बना हुआ है। उसमें बुद्धि, प्रकाशन, ज्ञान, समझ सब कुछ भरा हुआ है ना। यदि हम प्रार्थना के साथ धूप जलाकर पवित्र शास्त्र को पढ़ें तो यह वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला होगा, है ना, और हमें भटकने से संभालेगा और अंत में हमें अनंत जीवन देगा। इसलिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के बारे में कहा, यह तुम्हारा जीवन है। व्यवस्था विवरण 32 के 44 और 47 में क्या लिखा है, हाँ परमेश्वर का वचन हमें अनंत जीवन देता है। यही वास्तविकता है प्रियो।
तो हमें याद रखना है कि हमें सुबह के समय प्रार्थना करना है और शाम के समय हमको प्रार्थना करना है और हमको याद रखना है कि हम एक याजकों का समाज है और हमारे लिए कंपल्सरी है ये, बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है, हमको करना ही करना है। वचन को पढ़ के हमको शाम के समय प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है, दिन भर के लिए आशीषों के लिए धन्यवाद करना और भोर के समय हमको सामर्थ माँगना है दिन भर के कामों के लिए, दिन भर के सब संघर्ष के लिए हमको हिम्मत, शक्ति, ताकत माँगना है परमेश्वर से। तो ये हमको याद रखना है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस दोनों प्रार्थना में परमेश्वर हमारी सहायता करे, है ना? भोर की प्रार्थना और संध्या काल की प्रार्थना में प्रभु हमारी सहायता करे और हमको प्रार्थना में परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा, आदर, गौरव परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। Wow, hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. की महिमा की महिमा तो प्रेयर रिक्वेस्ट को भी तो दे सकते हैं और गवाही जी सिस्टर किराट, कौन सी सिस्टर? जी मैं हूँ परमजीत सिस्टर। सिस्टर बोलिए जी। हाँ जी, सबको शालोम सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के सुंदर समय के लिए सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमें अभी तक संभाला है, सुबह से लेके अब तक संभाल के रखा है। और जैसे आपने हमें वचन दिए, वचन बहुत आशीषित वचन थे आज के। और प्रार्थना कैसे करनी है और प्रार्थना में क्या क्या हमें मांगना है, कैसे सब कुछ आपने बताया सिस्टर। मैं बहुत आशीषित हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। और मैं अपने बेटे के लिए रोज प्रार्थना देती हूँ, राजा बेटे के लिए। तो इसके लिए मैं प्रार्थना देती हूँ, इसके बेल के लिए जल्द से बेल हो जाए। और मेरे ने आज बहुत पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, सो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। और मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। शालोम। शालोम। जी सिस्टर बिस्मिता सिस्टर जी। सबको शालोम। परमेश्वर के जीवित नाम का धन्यवाद करती हूँ और आज मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। आपको प्रभु बहुत आशीष करे। आप जैसे ही ये वचन को पढ़ाए 110 का 30 का 7 और 8, तो ये वो पढ़ाते पढ़ाते मुझे दाऊद का वो वचन याद आया और जैसे मैं उसको याद कर रही थी आप उसी वचन को फिर बोलने लगे। फिर ऐसा करके एक एक वचन याद आता गया और आप वही वचन सबको बोलते। इतना आशीषित हूँ मैं। मतलब दाऊद का वो वचन जैसे हम अगर एमएसपी में पढ़े तो वो किस रीति से मतलब अपने शरीर का टुकड़ा अपने फ्लेश को वेदी में रख रहा है कि परमेश्वर की ओर से अग्नि आए और उसको ग्रहण करे। वही चीज को एमएसपी बोलता है। ये भोर की प्रार्थना, धूप जलाना, ये सारा विषय को इतने अच्छी रीति से आज आपने एक्सप्लेन किया है। प्रभु को बहुत धन्यवाद। प्रभु का आत्मा आपके मुंह से एकदम मतलब एक रहस्य जो खजाना नहीं बोलते हैं, वो खजाना को आज प्रकट किया है, रेवलेशन को प्रकट किया है, वो ज्योति को सामने लाया है। सो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ हर एक वचन से और रिक्वेस्ट भी करती हूँ ये सारे वचनों को जो आपने आज बोला है प्लीज आप ग्रुप में थोड़ा उसको शेयर करें ताकि वीडियो तो ये है आपका बोला हुआ हर एक चीज सिस्टर रश्मिता ने रिकॉर्ड किया होगा और वो छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो चीज को वो वर्सेस सबको आपका नोट्स जो भी आप बनाए हैं जी तो थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दें तो
हम और भी आशीषित होंगे, उसको मनन करने के लिए हेल्प हो जाएगा। आई एम सो मच ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, कल और परसों मतलब 21 और 22 अविष्णा बेटी का CUET एग्जाम है, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही अभिषेक का हेल्थ के लिए भी थोड़ा प्रार्थना करेंगे। और मधुसूदन का कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, उसके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जी थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू अगेन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। ज्योत्सना सिस्टर, ज्योत्सना। यस शालोम सिस्टर। पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि फिर से एक दिन हमें हम सबको जुड़ाई, अनुग्रह किया, आशीष दिया, हर एक आशीर्वाद किया हमें, तो धन्यवाद करती हूँ आज की हमारी जो संगति चल रही है इसके लिए। और आज की वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से जुड़ाता रहता है, हम जुड़ते जाते हैं। और सही कहा आपने, परमेश्वर के साथ जुड़ने का सही समय है वही सुबह का धूप जो हम जलाएं प्रभु के सामने। तो सही में सही रीति में आप जो कहा, आपका जो वचन था आज का, हमें वैसे ही करना है। सुबह से लेके हम प्रभु से जुड़ते जाएंगे, तो इसका कोई समय नहीं है, प्रभु के साथ जुड़ने का कोई समय नहीं है। तो प्रार्थना में अगर हम आगे जाएंगे तो प्रभु के साथ और भी हम जुड़ते जाएंगे, और भी प्रभु के साथ हमारा जो रिलेशन है वो और भी गहरा होता जाएगा। तो मैं भी बहुत आशीषित हुई वचन से। और सही में ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, प्रेयर का, प्रार्थना का जीवन रहना। एक मसीह परिवार के लिए, मसीह बहन के लिए, भाई के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए हमारा प्रेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और सही में आपने जो बताया सिस्टर जी, ऐसे ही प्रार्थना के द्वारा ही हमें आगे बढ़ते जाना है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को इस वचन के लिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा परिवार जैसे प्रभु में और भी बढ़े, गहरे से और भी गहरे तरीके से। और प्रभु का जो उद्देश्य है, जो प्रभु का जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए उद्देश्य है, उस सब चीजों को हम और भी प्रभु से जुड़ते जाए, जानते जाए, ताकि प्रभु के महिमा के लिए हमारा परिवार आगे बढ़े। आमीन। जी सिस्टर। रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सबसे पहले जीवित पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज की वस्तु के लिए और आज के वचन के लिए। मैं भी हर एक चीजों से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और सच में प्रेयर एक ऐसा चीज है कि परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बना देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम सुबह की प्रार्थना करते हैं और ये सारे इम्पोर्टेंट चीज को आप दिखाए, और किस रीति से प्रेयर करना है, किस किस चीज से प्रेयर करना है, ये सारे चीज को हमको बताए बहुत सुंदर रीति से प्रभु आपके मुंह के द्वारा रिवील किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ साथ सिस्टर आपको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, थैंक्सगिविंग है। मेरे बेटी प्रिस्का का तबियत ठीक नहीं था, लूज मोशन हो रहा था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे बेटी प्रिस्का को परमेश्वर वो चंगाई को दे दिया, तो वो कम्प्लीटली रिकवरी हो गया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट बाकी सब जो अल्टर में है, और स्पेशली मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए, नर्सिंग ऑफिसर का गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली सारे चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए मैं दे रही हूँ। संध्या सिस्टर। जय मसीह आंटी, सभी को जय मसीह। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो आंटी समझा है। एक एक वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आंटी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अच्छे रीति समझाने के लिए। मेरी प्रार्थना निवेदन है आंटी कि आज के वचन के अनुसार मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं भी प्रभु में आगे बढ़ूं और आत्मिक जीवन में मेरा उन्नति हो। पुराना जीवन हटे, नया जीवन प्रभु दे। इस सब पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे मैं लगूं और प्रार्थना में निरंतर लगे रहूं। क्योंकि मेरी एक गड़बड़ी है कि मतलब कि सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है। इसके लिए ऑल्टर में प्रार्थना दीजिएगा कि सुबह उठ के मैं प्रेयर
दिन का शुरुआत करूँ और मेरा पूरा परिवार प्रभु में आए। जैसे अभी आधा ही समय है, मैं, मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड और मेरे साथ में नहीं है, वो सभी प्रभु में आए। इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा और मेरी माँ फैमिली पूरा और मेरे साथ में मेरा दोनों बेटा, जिसमें गवाही भी दी थी जब से, ये दोनों 12th परीक्षा पूरा आ गया है और प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से दोनों के जीवन में आश्चर्य कर्म किए। अच्छे परसेंटेज से दोनों का रिजल्ट आया है। आगे का जो पढ़ाई है सब कुछ के लिए रोज प्रार्थना कीजिए। यूटी का एग्जाम चल रहा है लोग का, होगा, अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा कॉलेज मिले और मेरा दिन बेटा प्रभु में और इसके हेल्थ के लिए प्रार्थना कीजिएगा। एक बेटा का बीपी का प्रॉब्लम बराबर रहता है, हमेशा उनका नॉर्मल बीपी लो ही रहता है बड़ा बेटा का, और छोटा बेटा का लड़की का प्रॉब्लम है। इसी के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। आमीन। रश्मिका सिस्टर जी। सिस्टर जी। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज के वर्शिप से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज के वर्शिप से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर। और आपके मुंह से परमेश्वर इस तरह अपने वचन को देता है ना, जब सुनते हैं तो अपना हर एक विषय याद आ जाता है। और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। आप निर्गमन से दिखाए और उसके बाद जो सांप को लेके दाऊद के जीवन से कैसे घोर को परमेश्वर के मुंह को देखता है, वो परमेश्वर उसको देखते हैं। और जैसे रात को इस विषय से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, हर एक वर्ष से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, ये वचन मेरे लिए ही है। क्योंकि भोर को 3 बजे हम उठते थे और प्रेयर करते थे, मैं भी कर पाती थी, पर अब नहीं कर पा रही हूँ, सो जाती हूँ। टाइम अलार्म तो बजता है, देखती हूँ, फिर भी सो जाती हूँ। तो ये वचन मेरे लिए है और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है कि जैसे कि मैं ना सोऊं और प्रार्थना करूं, सुबह को भी शाम को भी हर वक्त, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मैं परमेश्वर को आज के वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ और मेरा पूरा परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ। सस्मिता रणवीर सिस्टर। मैं बहुत आशीषित हुई थी। मैंने जो बोले सच में रात में सुबह ईशा प्रभु हम पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे लिए था सिस्टर बहुत, इसलिए धन्यवाद। प्रभु ब्लेस करे। प्रभु ने और इसीलिए आप दया सागर मेहर सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है आज, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज के वर्शिप, आज के वचन सभी वर्ष में आशीष भी हूँ, और जैसे हम भी सुबह शाम प्रभु का महिमा कर सकें, प्रार्थना कर सकें मेरे पूरे परिवार, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आज के वचन के अनुसार मेरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे दोनों बेटी, मेरे हस्बैंड, जैसे हम प्रभु में और आगे बढ़ें, और मेरे फैमिली के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं। जी आमीन। जी जरूर। स्वागतिका सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द मैं लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं कुछ देर पहले ही सोच रही थी परमेश्वर का प्यार के बारे में, गॉड्स लव, और मैंने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी वही रखा है। और सिस्टर ओडिनम में वही गाना गया है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। और आपका भी मैं प्रेयर के बारे में
तो वो काफी टचिंग है, क्योंकि मैं प्रेयर के बारे में भी सोच रही थी एक दो दिन से कि लाइक शायद मेरा प्रेयर लाइफ भी थोड़ा डाउन हो गया है, या अक्सर मैं 2:30 और 3 बजे के बीच में उठती हूँ काफी दिनों से, बट ऐसे लगा कि जैसे क्या फायदा ऐसे उठ के, जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि मैं प्रेयर में ही बैठ जाती हूँ, थोड़ा देर फिर सो जाती हूँ। लेकिन आपका जो चैप्टर आपने कहा है तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कल ही कहा है कि सुबह और शाम प्रेयर करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे जीसस ने सुबह और शाम के वक्त अलग से उनका प्रेयर टाइम होता था, और उन्होंने खुद कहा है अपने डिसाइपल्स को कि प्रेयर में बैठने के लिए, तो वो काफी टचिंग था। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि दोनों प्रेयर और लव ऑफ गॉड, गॉड्स लव आपके द्वारा इस मिनिस्ट्री द्वारा आज का सेशन में थैंक यू। थैंक यू। हंसिका सिस्टर। जी शालूम, प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन सच में बहुत अच्छा था, हम सभी को आशीषित किए, मुझे भी बहुत आशीषित की है। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने फिर हमें नया दिन दिखाया है। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए, उनका जो प्रमोशन होने वाला था तो उनका कागज पत्र थोड़ी सी ऊपर गड़बड़ हो गई है, तो मैं उनके लिए देना चाहती हूँ, जैसे कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए और उनका नाम आ जाए प्रमोशन में। और मेरे लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, प्रभु मेरे जो बच्चा दे है, मैं जो प्रेग्नेंट हूँ 9 महीने सुरक्षित दे बोलकर मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, और मेरे पूरे परिवार के लिए। आमीन। जी सिस्टर, प्रार्थना में याद रखेंगे। और कोई है क्या? सागरिका। जी सिस्टर नीलिमा सिस्टर, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। मैं भी आज के वचन से बहुत ही आशीषित हूँ, आज का वर्शिप से भी बहुत आशीषित हूँ, और बहुत सारे मेरे सिस्टर लोग आज का वचन का न्यूट्रिशन जो टेस्टिफाई किए हैं, मैं उनमें बहुत ही सहमत हूँ। एक्सोडस से पढ़ा है सिस्टर, मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आप हमारे बीच में, आपको पाके हम भी बहुत ही आनंदित हैं। ऐसे ही आप प्रभु में बढ़ते रहिए, और प्रभु की महिमा आपके जीवन से प्रभु लेते रहे। आमीन। और मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अभी कुछ समय बाद मैं भी एक जगह निकलूंगी प्रभु की सेवा में, प्रभु का वचन बांटने के लिए एक घर को जाना है। वहाँ पे स्पेशल प्रेयर माए लोगों का रखा गया है, तो मैं अपने लिए आज प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे कि वहाँ पे प्रभु का जो उद्देश्य है, प्रभु जो करना चाहता है वो अपनी महिमा ले, और हर एक विषय में मेरी मदद सहायता करे। आमीन। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, सीमा शाह करके रायगढ़ से हैं, और उनके राकेश करके उनका जो उनके साथ रिश्ता है, उनका हस्बैंड है, तो उनके साथ उनका नहीं बन रहा है, बहुत ही वो पैनिक अटैक में जा रहे हैं, तो उनकी मन की शांति के लिए हम प्रेयर करेंगे उनको समर्पित करते हुए। जी, अभी कोई नहीं है तो हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तो पिता परमेश्वर, सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हैं पिता, और सारी बहनों के सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके दया के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना विनती आपने सुने हैं प्रभु जी, सारे रिक्वेस्ट आपने सुने हैं परमेश्वर पिता। हर एक बहनों की
पुकार को आपने सुना है प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं को आपने सुना है प्रभु जी, उनकी प्रॉब्लम को आप जानते हैं प्रभु जी। सब कुछ छुटकारा देने वाले, बचाने, रक्षा करने वाले जीवित परमेश्वर आप ही हो प्रभु। इसलिए हम आप ही के पास आते हैं। आप हमारी जिंदा को दावत हो प्रभु जी। आप हमारी ओर कान लगाते हो, हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाते हो और आप आवाज़ को सुनते हो प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आप हमारे पिता हो पिता, और हम आपके पास मांगते हैं प्रभु जी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु जी। हम आपके दया के सिंहासन के सामने एक आए हैं और सारी बहनों को प्रभु आपके दया के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थना को सुनिए और हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाले जीवित परमेश्वर प्रभु जी, शीघ्रता पूर्वक उत्तर दीजिए करके हम विनती प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। रवा का शाकरा लबा लाला। Adolfo Hassan Dini Fundana was of Baba Miranda Namaship Rava Nahara Rava Nanabasan Jili Lavana Nihar Anjana Bosch Rava Nivan Danam Sundrama Haravo Rodel Lehirini his Naharo Deni Visipavona Haraka the Visipurbo Raganjini Visundeli Rodana Havana Dorobosh Kundala Lulandela Rava Vispanandiri Vishuni Hiri Kandava Ruhu Kudana Hara Kandini Vishnu Lavanava Nikanjana Basabravana Ravi Randana Basundani Kundani Vishnu Rananjali Vishiru Kundra Mara Kadana Bisundala Rananjali Vishundra Mahara Rananjali Vishundra Mahara Kandana Vishundra Mihi Kandana Vishundra Kadana Vishundra Kudana Basaprabha Radha Lahra Hadra Bashikata Bahiri Kadava Vishundra Hidra Hasundri Hirini Hirikandana Vasundri Rananjali Vishiru Kudana Vasundri Nirviri Rananjali Vishiru Kundra Mahara Kandana Vishundra Mura Mandana Vasundri Mihi Anjali Vishundri Radana Hana Vasundri Nindana Vasaprabha Narava Rananjali Vishiru Kundra Vasundra Haravana Havada Vikanda Haramdin Vikandana Vasundri Rodana Havana Vasundri Hirukum then Vishundri Nirvi Nikanjana Vasanjali Vandana Vashundri Nirvi Ananjana Vasapravanarava Rodana Hana Vasanjali Rodana Vasundri Rananjali Vishurukum Vashprabhara Chandra Vashprabha Barabarala Vashprabha Vashprabha Kadara Vashprabha Havara Vishurjata Harakadini Vikandala Harakadini Vishurkudini Visundri Nivana Havana Kandana Navana Haravashprabha Vikandana Vayaravana Varanjani Vishudri Rukunjani Vishurkanarava Raha Kundani Vishurvini Vishurkanarava Vishurkanarava Ranjani Vishurkanarava Botany Vishundri Varanjani Vishurvara Kandani Vishurvara Kandana Vishundri Vishurvara Vishurvara Wahala Pakas Injini Kundali Ribondana Bashi Pini Hirondana Vasapravanarava Asandini Visakandrana Harakandani Visakandana Vashpravanir Visakandra Marava Rodani Hiskandani Visakandani Divini Hiskandali Divini Visakandrava Rananjani Viskandani Vishakandra Vasakandrana Viskandala Rananjani Vikanjani Kundana Vasaprava Nikanjani Vikanjani Ruba Ranahuru Kundana
आमीन। Praise God. Thank you.
आमीन आमीन। ये अपने साथी को जाएंगे। आमेन। सिस्टर बिस्मिता जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हर एक बात के लिए धन्यवाद करने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महान नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज का ये सुंदर दिन, ये अवसर के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु आज के प्यारे वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज वचनों के जरिए आपने हम सभी से बातें किए हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारी भोर की निवेदन, हाँ प्रभु जी, भोर की खाना प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस रीति से। हाँ प्रभु, पूरा दिन ताकतवर बने रहने के लिए, पूरा दिन आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए, पूरा दिन हाँ प्रभु जी आप में आनंदित रहने के लिए, आपकी शांति और सांत्वना में चलने के लिए, आपकी अगुवाई में चलने के लिए किस रीति से भोर की प्रार्थना हमें मदद कर सकती है। हाँ प्रभु जी, कोई विषय को आज आपने हमसे बोला है कि हाँ प्रभु आप अनुग्रह करें हम सभी को, हाँ प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा आप चलाए, सहायता करे कि हमारी ये भोर की निवेदन, भोर की प्रार्थना, ये भोर का ये धूप प्रभु जैसे हाँ प्रभु हम करने पाए और ये बंद ना होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम सभी को करे। हाँ प्रभु जी, हम सभी को, क्योंकि हम सभी आपकी बेटियां हैं प्रभु जी, अनेक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जैसे प्रभु हम सब चलने के लिए आपने हमें बनाया है, ठहराया है, इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी आत्मा हर घड़ी हर समय हमको सहायता करे, हर एक विषय में हमको सहायता करे प्रभु जी। जैसे हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए हाँ प्रभु जी, भोर का धूप और सांझ का धूप हाथ उठाते हुए आपको धन्यवाद करते हम जैसे ना थके प्रभु, ऐसे आप अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे हाँ प्रभु जी, कोई समय नहीं होती है आपकी उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु। ये हाँ प्रभु, हर समय जैसे हम आपकी उपस्थिति में रहने पाए, आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपकी उपस्थिति में आनंदित होने पाए, आपके साथ साथ चल पाए प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे हनोक चलते थे, जैसे हाँ प्रभु जी यीशु मसीह आपके साथ थे, उसी रीति से प्रभु हम भी जैसे आपके साथ ही चल पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम सभी को करे बोल के प्रार्थना करते हैं। हमारे हर एक बोली, हर एक काम, हर एक बात प्रभु जी आप ही के महिमा का कारण बनने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करे। शारीरिक रूप से प्रभु हर एक को आप छुए प्रभु जी, चंगाई हमारा अधिकार है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम जैसे चंगे रहे, भले चंगे रहे, आशीषित रहे, परिपूर्ण रहे, इसलिए प्रभु आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु मोल चुकाए हैं, वही मोल को प्रभु लेते हुए अपने जीवन में हम भी जैसे अच्छे भले चंगे रहे और सब हर घड़ी आपकी उपस्थिति में रह पाए प्रभु। हम कुछ भी करे, कहाँ भी ठहरे प्रभु, हर समय आपके साथ रह पाए, ऐसा आप अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का ये वचन सभी के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपकी बेटी सिस्टर नीलमा को भी आप आशीष करें और भी अपने प्रकाशन में, अपने ज्ञान में उनको बढ़ाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके परिवार को भी, बच्चों को भी और ब्रदर को भी आप आशीष करें और हाँ प्रभु अपने हाथों से हर एक को पकड़ के रखे बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। विशेषकर हाँ प्रभु जी, मधु सिस्टर के लिए प्रार्थना किया, हम जानते हैं प्रभु जी आपने हर एक विषय को सॉर्ट आउट किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा, हम जानते हैं सुगंधित धूप के न्याय वो आप तक उठाए प्रभु जी, और हर एक प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर आप उत्तर भेज भी दिए हैं प्रभु जी, और वो सारा उत्तर हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे, आने वाले समय में देखेंगे, आपकी और भी बड़ाई करेंगे, ऐसा अनुग्रह आपने किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु।
हर एक आपकी बेटी को समर्पण करते हैं, उनके परिवारों को, बच्चों को, उनके हर एक काम को, हर एक जिम्मेदारी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हर समय महिमा आप लेते रहे बोल के प्रार्थना करते हैं। हमारे सेलो परिवार के सभी जनों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। हाँ प्रभु, सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे सेलो परिवार का हर एक प्रार्थना और विनती आपने सुना है। हाँ प्रभु जी, सारे गुप्त प्रार्थनाओं को भी आपने सुना है और सुन के उत्तर भेजा है। धन्यवाद देते हुए सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर, हाँ प्रभु जी, आपकी बेटी से ट्रोडिलिम को भी आप आशीष करें बोल के प्रार्थना करते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रार्थना का सहभागिता हम सब के साथ। आमीन।